जय हिंद। आज का टॉपिक में हम देखेंगे खान सर का पॉकेट जी के बुक का पॉलिटी संविधान का हम इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे। और इस टॉपिक में हम जितने भी प्रेसिडेंट से जितने भी मिनिस्टर है इसमें हम कवर करेंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट से स्टार्ट करेंगे और जितने भी मिनिस्टर है सभी इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। महामैराथन होगा, मास्टर वीडियो होगा, लाइन बाय लाइन हम समझेंगे। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इस बुक से। चलिए तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ। हमको यहाँ से देखना है किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इसे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का इसमें बोला गया। और फिर 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ और राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या विधि होगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदवाधिकारी कार्यालय। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है अनुच्छेद 57 में। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 58 का बात है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ पद का प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए किया गया। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निम्न है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित यह सशक्त विषय है। ठीक है, आगे दिए यहाँ पे अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश को निलंबित परिहार के अलावकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश जारी प्रख्यापित करने का राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, ये है। आगे देखते हैं हम इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है जिसका संसद के अधिनियम में समान प्रभाव होगा। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। वह भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति भारतीय संघ का कार्यपालिका औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति देश का मुखिया या प्रधान होता है। देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह देश संवैधानिक अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति देश का राज प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख यानी कि डी जोर या नाम मात्र मुखिया कार्यकारी प्रमुख है। देश का प्रथम नागरिक है और देश की एकता अखंडता का प्रतीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे दिया यहाँ पे कि संविधान का अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। कब? अनुच्छेद 52 में बात कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं होती जिसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। व्यवहार में उसे मंत्रिपरिषद सलाह मानने का बाध्य किया गया है। ठीक है, आगे दिया यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं तथा 15,000 रुपये तक जमानत राशि निर्धारित की गई है जो भारतीय रिजर्व बैंक में जमा होती है। आगे देखते हैं निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 55 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा संघ और राज्यों के साथ समानता होनी चाहिए। इसलिए संसद के सदस्यों के मत के मूल्य का योग विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये बात बोला गया है। आगे इसमें दिया गया है राज्यों के बीच एकारूपता प्राप्त करने तथा संघ एवं राज्यों के मध्य समतुल्य प्राप्त करने के लिए विधायक और सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है। विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य विधानसभा सदस्यों यानी कि एमएलए का मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या को राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित होने वाली संख्या से भाग देते हैं। तो प्राप्त भागफल को 1000 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। यहाँ पे ये के फार्मूला है, आप इसे फार्मूला को भी देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 होती है और लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान देना। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के योग 676 होता है। अब यहाँ पे जोड़ सकते हैं, 336 हो गया, 3 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, 776 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब है यहाँ पे चूंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपालित पदों के एकल संक्रामक पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में होने के लिए उम्मीदवार को वोट एक निश्चित भाग प्राप्त करना कोटा कहलाता है। कोटा का फॉर्मूला होता है कुल वैध मत बटे निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या प्लस एक सबका प्लस कितना 1 होता है। ये एक फार्मूला ये होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अधिनियम 1992 में क्या है 52 में वर्णित था। 1971 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवरण का न्यायालय द्वारा हल किया जाता है। कार्यालय कब है 1956 के बारे में हम देखते हैं। कार्यालय के बारे में अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय पद ग्रहण करने के लिए 5 वर्षों तक, परंतु वो अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। वह राष्ट्रपति संबंधित कार्यपाल त्याग दे सकता है। पुनर्निर्वाचन 1957 में कहा गया है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन 1957 में बात कहा गया है। क्या कहा गया है? कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे उस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति होने के लिए निर्वाचन आयु कितना है? संविधान के अनुसार अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित है। वह भारत का नागरिक हो, उनके आयु 35 वर्ष से कम न हो, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधीन लाभ का कार्यरत न हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्यता रखता हो, वह दिवालिया या पागल न हो। ठीक है, पेंशन में भत्ते एवं देखते हैं वेतन। तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति मासिक होता है। राष्ट्रपति के भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। ये वेतन आयकर से मुक्त होता है। अवकाश ग्रहण करने के बाद 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है राष्ट्रपति को। अब यहाँ पर देखते हैं शपथ के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा संविधान के संरक्षण परिरक्षण की जाती है। त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को करके देते हैं। किसे देते? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति इसको सूचना सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अब है मानव वियोग अभिक्रिया, जो अनुच्छेद 61 में बोला गया है। संविधान का अतिक्रमण करने के पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया संसद द्वारा चुने जाने वाले अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया संसद के किसी भी में शुरू की जा सकती है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा से भी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम इधर देखते हैं। संविधान के अतिक्रमण का प्रस्ताव 1/4 सदस्यों द्वारा रखा जाता है। फिर उसकी जांच की जाती है। यदि जांच में लगाए गए 2 सही पाए जाते हैं तो यदि उस पहला सदन प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर देते तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यदि दूसरा सदन भी लगाए गए 200 को सही पता है और 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित करने की तिथि पद से हटना पड़ता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। आगे देखते हैं पद रिक्त होने पर क्या होता है। जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होते हैं तो उनके सभी कार्य का उपराष्ट्रपति देखता है और यदि दोनों ही पद पर नहीं रहते तो उसका कार्य कौन देखता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ऐसा केवल एक बार हुआ है, जब 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह रहे। जब हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश JC शाह ने शपथ दिलाई थी। निर्वाचन संबंधी विवाद अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही हल किया जा सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति का क्रम देखते हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति बनते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनते? 1952 में बनते थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरे का थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1957 में बने थे। दूसरी बार भी राष्ट्रपति यही बने थे, जो कि सबसे ज़्यादा जीत 99% वोट इन्हीं को मिला था। 3 नंबर थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 में, या भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे।
नंबर थर्ड है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में, ये भारत के प्रथम मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी 1969 में थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे। बीबी गिरी भी दोबारा बने, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम एन संजीव रेड्डी के बारे में देखते हैं, 1977 में बने थे, 1982 तक एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। नोट में फखरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु पश्चात भारत के उपराष्ट्रपति बीडी जाति के कार्यवाहक तो राष्ट्रपति बनाया गया था। ज्ञानी सैल सिंह 1982 से 87, यह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के समय हुआ। इंदिरा गांधी का हत्या इन्हीं कार्यकाल के दौरान हुआ। उन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 पर पॉकेट वीटो का उपयोग किया। यह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। कौन? ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। आर वेंकटरम, यह एलपीजी सुधार का समय थे। यह वित्त मंत्री थे और बाद में राष्ट्रपति बने। इन्होंने 4 प्रधानमंत्री राजीव गांधी, बीबी गिरी, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव के साथ भी कार्य किया। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97, यह पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। के आर नारायण 1997 से 2002, यह प्रथम दलित राष्ट्रपति बने। यह पूर्व आईएफए से भी थे। अब आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यह प्रथम वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न सम्मान 1997 में क्या इन्होंने विजन 2020 भी दिया था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। इन्होंने भैरों सिंह शेखावत को हराया था। राजस्थान की प्रथम महिला गवर्नर भी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आगे देखते हैं प्रणब मुखर्जी, ये 2012 से 17 तक थे। यह पहले वित्त मंत्री भी थे। रामनाथ कोविंद 2017 से 22 थे। यह भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। द्रौपदी मुर्मू 2022 अभी तक है। ये क्रम से 16वें राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत से 15वें राष्ट्रपति हैं। यह प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। जन्म इनका दिया, यह आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। यह सबसे कम आयु के राष्ट्रपति हैं, 64 वर्ष का। बीबी गिरी के पश्चात सबसे कम वोट प्राप्त करने वाली है। इन्होंने यशवंत सिंह को राष्ट्रपति चुनाव में हराया था। अब देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। संविधान में राष्ट्रपति की अनेक शक्तियों का उल्लेख किया गया। अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से राष्ट्रपति शक्तियों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अगले संविधान का अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यकालीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। देश के सभी कार्यकारी नियम, उपनियम राष्ट्रपति के नाम से बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसके? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा बहुमत प्राप्त दल के नेता के प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह राज्यों में राज्यपाल, विदेश मंत्री, राजदूत और महान्याय नियंत्रक का इसमें क्या कहता है? नियुक्ति करता है। यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे विधायी शक्तियाँ क्या क्या है। राष्ट्रपति संसद का विभिन्न अंग है अतः राष्ट्रपति को निम्नलिखित वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 85(1) और 85(2) के अंतर्गत सांसद का सत्र आहूत करना, सत्रवासन करना, लोकसभा भंग करना राष्ट्रपति के ये होता है इसमें, ठीक है।